एप्लीकेशन लेयर जो है ना वो काम क्या करती है। एप्लीकेशन लेयर एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात की आपने। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। तो बेसिकली अब हमने अभी तक जो हमने पढ़ा था ना वो था नेटवर्क का इंट्रोडक्शन, कि नेटवर्क जो है किस टाइप के होते हैं, क्या लैन वैन मैन का मतलब क्या होता है, नेटवर्क के अंदर कोड डिवाइसेस किसे कहते हैं, नेटवर्क के अंदर एज डिवाइस किसे कहते हैं, एक्सेस नेटवर्क क्या होता है, लिंक्स क्या होते हैं, डेटा क्या होती है, पैकेट्स क्या होते हैं, नेटवर्क के कोर जो है उसके अंदर किस टाइप की सर्किटिंग बनती है, सर्किट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग होती है, तो काफी सारी मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, हमने अभी बिल्कुल ओवरव्यू लिया है नेटवर्क का। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने आपको कहा था कि हमारा जो ये कोर्स है ना उसमें हम मेजर फोकस जो हमारा होगा वो होगा प्रोटोकॉल्स पे, कि प्रोटोकॉल्स के जो है ना वर्किंग क्या है। ठीक है, तो मेजर हमारा यही फोकस है कोर्स में। तो अब हम एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन लेयर जो है ना है क्या और वो किस तरह से काम करती है, उसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली आप लोगों ने एप्लीकेशन काफी सारी यूज की हैं, ये स्लाइड मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है कि डिफरेंट एप्लीकेशन आप लोगों ने यूज किए हैं। ईमेल भी यूज की हुई है, सोशल नेटवर्क साइट भी यूज की हुई है, टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए मैसेंजर भी यूज किए होंगे, स्काइप भी यूज किया होगा वॉइस ओवर आईपी के लिए, वीडियोस जो है जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है वो भी आपने देख ली है। तो आपने डिफरेंट एप्लीकेशन यूज कर रहे की होंगी। तो वो एप्लीकेशन बैकएंड पे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स को यूज कर रही होती है। वो कौन से प्रोटोकॉल हैं, वो क्या हैं, वो हम आहिस्ता सब समझने की ट्राई करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है 5 लेयर्स हैं और अभी हम एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं। एप्लीकेशन लेयर है ना बेसिकली एक इंटरफेस है फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, एप्लीकेशन लेयर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज को यूज करती है। और आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर है ना वो दो किस्म की सर्विस देता है, एक टीसीपी और यूडीपी, एक रिलायबल एक अनरिलायबल। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो सारा दारोमदार है वो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल का अल्टी, जैसे एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है एचटीटीपी, तो एचटीटीपी जो है ना वो अल्टीमेटली यूज करता है ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल। और वो कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल यूज करता है, वो है टीसीपी। ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो होता यह है कि आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर किस वजह से काम आती है, एप्लीकेशन लेयर का क्या होता है। एप्लीकेशन लेयर होती है जो डिफरेंट एंड डिवाइस पे चल रही होती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये है कि जो एप्लीकेशन चल रही है उनमें जो प्रोसेस है, एक एप्लीकेशन के प्रोसेस से डेटा को उठा के दूसरे एंड सिस्टम के प्रोसेस को देना, दिस इज द वर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है ना। अब उसमें फिर दो किस्म की मैंने आपको सर्विसेज बताई हैं, एक रिलायबल है एक अनरिलायबल है। ठीक है, तो आप लोग जब नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं ना तो कुछ चीजों पे आपका कंट्रोल होता है, मेजॉरिटी चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है। वो लेयर जिस पे आपका कंट्रोल है वो सिर्फ एप्लीकेशन लेयर ही है, बस। उसके अलावा आप किसी लेयर पे आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो डेवलपर होता है ना उसे पता है कि मैंने जो है ना कौन सी जो है ना वो लेयर कौन सी चीजें करनी है, आपने किस टाइप की डेटा जनरेट करनी है, कब करनी है, ये सारा डेवलपर डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है जो उसको कोड कर रहा है। बट आपका नेटवर्क लेयर पे कोई वो कंट्रोल नहीं है। नेटवर्क लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो किस तरह से रूट फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, उस पर आपका जीरो कंट्रोल है। इसी तरह से डेटा लिंक लेयर पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मिसाल के तौर पे दो कनेक्शन वाईफाई के थ्रू लगे हुए हैं, दो डिवाइसेस वाईफाई के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, जीरो कंट्रोल। उसकी वजह क्या है, जीरो कंट्रोल क्यों है? जीरो कंट्रोल इसलिए है क्योंकि वाईफाई जिस प्रोटोकॉल पे चल रहा है वो है 802.11, तो वो प्रोटोकॉल तो चेंज नहीं हो सकता, वो तो वैसा ही के वैसा ही होगा। तो बेसिकली आप जो सर्विसेज है ना वो सिर्फ एप्लीकेशन लेयर पे जो आपकी जो है ना वो डेवलपर वो चेंज करवा सकता है, उसका कंट्रोल है कि पैकेट कब भेजना है, किस तरह से भेजना है, वो आपका कंट्रोल है। ठीक है, बट बाकी लेयर्स पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, उसकी वजह ये है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में ना सेगमेंट जाते हैं, उसकी साइज को हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की कुछ चीजें हैं जो कर सकते हैं। जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी कंट्रोल नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि हम टीसीपी यूज करेंगे या यूडीपी यूज करेंगे, पर टीसीपी का जो फिनोमिनन है, जो उसके अंदर फैसिलिटीज है, वो तो हमें यूज करनी ही करनी पड़ेंगी। जब हमने टीसीपी, तो हमारा एक्चुअली कंट्रोल नहीं है। ये ऐसे ही है कि एक इवेंट है, जैसे शादियों के इवेंट है, हम गांव में अरेंज करते हैं तो सारा हमने खुद ही करना होता है। खाने पीने से लेके जो शामियाने लगाने होते हैं वो भी हमने लगवाने हैं, स्टेज भी हमने बनवाना है, सब कुछ हमने करना है। बट अगर हम यहाँ पे लाहौर में हैं और यहाँ पे कोई शादी हमें करवानी है तो सब कुछ जो है वो हॉल वाले कर लेते हैं, हमें सिर्फ उनको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, बट वो अब उनका प्रोटोकॉल है, अब हमारा कंट्रोल कोई नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि पैसे हम देंगे, उसके अलावा हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
उसके अलावा जो हमने उनको एक दफा कह दिया, उन्होंने हमसे बात कर ली। अब वो कैसे करते हैं, दिस इज नॉट अवर हेडिंग। तो नेटवर्क के अंदर डेटा आपने जब भेज दी, डेटा पे आपका कंट्रोल है, और डेटा जब आपने भेज दी, अब वो किस तरह से जाएगी, किस रूटर के पास से जाएगी, वो आप नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि जो मैं पैकेट भेज रहा हूं आपने इस रूटर से नहीं भेजना, क्योंकि मैं इससे नाराज हूं। ठीक है, लेट सपोज इंडिया पाकिस्तान के मसले चल रहे हैं और हम कहेंगे यार हमारी डेटा है ना इंडिया के थ्रू ना जाए, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है ना। तो ये एक ओवरव्यू था एप्लीकेशन लेयर का। अब आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन हैं एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है ना, ईमेल बताया आपको, सोशल नेटवर्किंग बताई आपको, ठीक है ना, वेब की एप्लीकेशन हैं, आप कोई ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन जो है ये कुछ सर्विसेज मांगती हैं। ये कहती हैं कि यार हमें कुछ सर्विसेज चाहिए। हर एप्लीकेशन सर्विस, वो कौन सी टाइप की सर्विसेज है, जैसे कुछ एप्लीकेशन है वो चाहती हैं कि यार हमारी जो डेटा है ना वो रिलायबली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। इनको हम कहेंगे लॉस इनटॉलरेंट एंड लॉस टॉलरेंट एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो लॉस बर्दाश्त कर सकती हैं। ठीक है, लाइक आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग है, अभी जो पैकेट्स आपके पास आ रहे हैं, जो फ्रेम रेट आ रहा है आपके पास, उसमें अगर थोड़े बहुत पैकेट ड्रॉप भी हो जाए ना, फिर भी आपको मेरी आवाज समझ में आ जाएगी। बट अगर आपको एक ईमेल में करता हूँ, उस ईमेल में अगर फुल स्टॉप भी आगे पीछे है ना, तो दैट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो वहां पे डेटा लॉस नहीं होनी चाहिए, उनको कहेंगे लॉस इनटॉलरेंट एप्लीकेशन। ऐसी एप्लीकेशन जो लॉस बिल्कुल ही बर्दाश्त ना कर सके। और दूसरी एप्लीकेशन होती है जो लॉस बर्दाश्त कर सकती है। इसको हम अभी भी आगे देखेंगे कौन सी एप्लीकेशन है जो लॉस बर्दाश्त कर सकती हैं इस ईमेल और इनके अलावा, वो भी आपको बताऊंगा। कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो कहती है हमें थ्रूपुट जो है ना, अ, उनको हम कहेंगे थ्रूपुट बैंडविड्थ इंटेंसिव एप्लीकेशन। क्या मतलब, और कुछ होती है इलास्टिक एप्लीकेशन। बैंडविड्थ इंटेंसिव या इलास्टिक का मतलब क्या होता है? असल में होता ये है कि कुछ आपकी एप्लीकेशन है जो कहती है कि यार इतना थ्रूपुट अगर नहीं मिलेगा ना मुझे, थ्रूपुट से मुराद क्या है, कोई बताएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थ्रूपुट एंड डेटा रेट? तो इधर पहले हमने डिस्कस किया हुआ है वैसे। सर एक्चुअल डाटा जो होता है नहीं, ना मुकीत के अलावा एक एक मिनट, मुकीत के अलावा कोई बताएगा, ये सुन सर लिया मैंने। एक्चुअल रेट ऑफ डाटा मतलब एंड टू एंड पॉइंट पे मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल, होता है जबरदस्त। वो थ्रूपुट होता है, और बिल्कुल जो बिल्कुल सही सही है, थैंक यू, जबरदस्त। एक्चुअल डेटा जो आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है, जो या आप ये कह सकते हैं कि जो डेस्टिनेशन को रिसीव हो रही है। ठीक है, डेटा रेट बेशक कितना भी हो, एक्चुअल में किसको उसको कितना मिल रहा है डेस्टिनेशन को, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब होता है डेटा पर सेकंड। ठीक है, डेटा को टाइम से डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। ठीक है, अच्छा। तो आपके पास कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो बैंडविड्थ इंटेंसिव होती हैं। ठीक है, मतलब उनमें बैंडविड्थ हमें अच्छी खासी चाहिए होती है। हम कहते हैं कि नहीं यार, अगर आप लेट सपोज हम टेलीफोन कॉल कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, अब हमारे पास यहाँ पे एक थ्रूपुट, मिनिमम थ्रूपुट नहीं होगा, नेटवर्क बहुत स्लो होगा, तो हम अल्टीमेटली बात नहीं कर पाएंगे, हमें मजा ही नहीं आएगा। मैं बोलूंगा अभी, आपको आधे घंटे बात सुनने में आए, आपको क्या मजा आएगा? तो उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे आप? कभी भी नहीं करेंगे। आप एक ऐसी, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब जब बैन हुआ था पाकिस्तान में, तो हम प्रॉक्सी सर्वर से चलाते थे उसको। तो आप लोगों को भी याद होगा कि बड़ा ही मुश्किल जो है ना वो यूट्यूब लोड होता था, बड़ा ही जो है ना, कोई वीडियो देखनी होती थी तो मौत पड़ जाती थी। अब अगर हम यूट्यूब खोलते हैं फौरन खुल जाता है, क्योंकि यूट्यूब लाइटर हो गया है। ठीक है ना? तो अब उसका एक मिनिमम थ्रूपुट है अगेन। अब अगर आपने यूट्यूब पे लाइव वीडियो देखनी है या लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है, ठीक है, कोई न्यूज चैनल की, जैसे मैं जियो न्यूज या IRY देख रहा होता हूँ, तो अगर मुझे वो न्यूज चैनल देखना है तो मुझे एक लिमिटेड स्पीड चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि स्पीड जो है ना उसमें कभी क्या है कभी क्या है। ठीक है, स्पीड आगे पीछे हो सकती है, कोई मसला नहीं है, बट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि यार इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे अगर कम होगी तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। आप गेम खेल रहे हैं, आपने बंदे को मार दिया है, बट क्योंकि उस बंदे के पास स्पीड लेट थोड़ा सा कम है, तो वो बंदा जो है ना उसको पता चलता है कोई 10 मिनट बाद कि अच्छा मैं मर चुका था। ऐसे तो गेम खेलने में मजा ही नहीं आएगा। इवन 10 मिनट तो बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, आपको 30 सेकंड का भी डिले आएगा ना, आप कहेंगे यार ये क्या बकवास है, मजा ही नहीं आ रहा गेम खेलने का नेटवर्क पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि कुछ होती है एप्लीकेशन जो बैंडविड्थ इंटेंसिव होती है, कुछ होती है जो बैंडविड्थ इंटेंसिव नहीं होती, मतलब उनको कहेंगे इलास्टिक, कि जितनी भी स्पीड दे दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमेल है, जल्दी पहुंच गई, कभी आपकी ईमेल आप करते हैं फौरन पहुंच जाती है, कभी थोड़ा लेट भी होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ना, लेट से मुराद यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा नहीं है, लेट से मुराद नेटवर्क के अंदर जो टाइम होता है ना, वो मिली सेकंड माइक्रो सेकंड के अंदर होता है। ठीक है, तो आप इसमें ना परेशान हो जाइएगा कि 1 घंटा या 2 घंटा या
मिनट बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है मिनट। ठीक है, एक मिनट जरा। हेलो, ओके। तो ये जो है ना वो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। अब जो ईमेल है वो बेशक या फाइल है, आपकी फाइल कभी किस डेटा रेट पे डाउनलोड होती है, कभी किस पे होती है, बट चले वो फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा लेट भी हो जाए तो भी बर्दाश्त है। बट जो ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपको इंटरनेट का जो स्पीड है वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो टेलीफोन कॉल है, फिर उसका मजा ही नहीं आएगा अगर वो स्पीड नहीं होगी। तो कुछ एप्लीकेशन होती है जो बैंडविड्थ इंटेंसिव होती है, कुछ इलास्टिक होती है। इसी तरह से टाइमिंग का भी बड़ा मैटर करता है। कुछ एप्लीकेशन है, लेकिन डेटा रेट और टाइमिंग है ना ये आपस में लिंक्ड है। थ्रूपुट अगर कम है तो टाइमिंग भी जाहिर सी बात है कम होगी, डिले उसका ज्यादा होगा आपका। ठीक है, आपका डिले ज्यादा है तो थ्रूपुट आपका कम होगा, सीधी बात है, स्पीड कम हो जाएगी आपकी। तो कुछ एप्लीकेशन हैं जो कहती है कि भाई टाइमिंग का हमारा जो है ना वो आप ये है कि डिले करें तो सही, पर इससे ज्यादा डिले नहीं करना आपने। ठीक है, तो जैसे आपके पास रियल टाइम एप्लीकेशन हैं, जैसे आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या टेलीफोन कॉल करते हैं या अभी भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, इनमें डिले जो ना एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, बट कुछ होती हैं जो नॉन रियलिस्टिक होती हैं, जो टॉलरेट कर लेती हैं। वो कहती हैं कि आप ईमेल जो है हमें 1 सेकंड 2 सेकंड बाद भी भेजें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इशू ही नहीं है, वो भेज दें बाद में। ठीक है, इसी तरह से सिक्योरिटी, कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो सिक्योरिटी रिक्वायर करती है। मिसाल के तौर पे आप कोई बैंकिंग साइड की एप्लीकेशन खेल रहे हैं, अब वहां पे आपके पैसे, आपकी जो डेटा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे आपको 3 चीजें जो है ना वो सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। एक कॉन्फिडेंशियलिटी, कि कोई अनऑथोराइज बंदा आपकी डेटा को एक्सेस ना कर ले, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि सिक्योरिटी उसमें हो। दूसरा जो ये एप्लीकेशन लेयर पे होता है, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना टीसीपी यूडीपी, ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती, उसका सिक्योरिटी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना, ये अभी हम बात सिर्फ एप्लीकेशन लेयर पे कर रहे हैं कि एप्लीकेशन लेयर जो है ना कौन सी सर्विसेज को रिक्वायर करती है। ठीक है, अब वो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, अब वो करें या कोई और करे, ये सर्विसेज उनको चाहिए ही चाहिए। तो डिपेंड अपॉन एप्लीकेशन, हम अभी लिस्ट देखेंगे कि कौन से एप्लीकेशन को क्या चाहिए। तो आपके पास डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी बड़ी मैटर करती है। डेटा इंटेग्रिटी, कि कहीं आपकी डेटा को कोई मॉडिफाई तो नहीं कर सकता। मेरा बैंक अकाउंट है, उसकी डेटा को अगर आप मॉडिफाई कर सकें तो काम खराब हो जाएगा। इसी तरह से सोर्स ऑथेंटिफिकेशन, ये हो सकता है कि आप मतलब इसमें ना एक जो हैकिंग होती है ना, इसमें असल में होता है इस तरह से है कि एक बंदा है, ये एलाइस और बॉब का बड़ा मिसाल देते हैं। ये एलाइस एक बंदा है, वो बॉब से बात कर रहा है। ठीक है, बंदी है शायद एलाइस। ठीक है, ये एलाइस और बॉब आपस में बात कर रहे हैं। ये इसने एक पैकेट भेजा इसको, ये इसको बार बार पैकेट भेजती जा रही है। ठीक है, अब मसला ये है कि ये जो है ना कोई लिसन कर सकता है, ये किसी चैनल के थ्रू जा रहे हैं ना। एक सी बंदा है जो इस पैकेट को रिसीव कर रहा है, रिसीव करके ना आगे बी की तरफ भेज रहा है। मतलब अब ये पैकेट सारे जो ना डाइवर्ट होके इससे होके फिर इधर को जा रहे हैं। ठीक है, अब बी को लगेगा कि यार जो ए है ना वो ये है, हालांकि ए ये नहीं है, ए जो है ना वो ये है। क्योंकि ये पैकेट सारे इधर से आ रहे हैं तो बी जो है ना वो समझ लेगा कि यार यही सोर्स है। अब बी कुछ इसको कुछ ऐसे पैकेट भेज सकता है जो उसको नहीं भेजने चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके काफी सारे तरीके हैं। अब यहाँ पे हैकिंग सीखने नहीं लगे, पर उसके फिर काफी सारे तरीके हैं कि उसको कैसे रोका जाए। ठीक है, फिर कुछ कुछ आइडेंटिफायर होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसको जिसके थ्रू हम रोक सकते हैं इन चीजों को। बट कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो सोर्स है, कि आपका एक्चुअल सोर्स क्या है जिसको मतलब अलो हमने किया हुआ है, उसके अलावा जो है ना उसको कोई जो है ना वो एक्सेस ना करे। ठीक है, अगर एक्सेस करवाना है तो फिर पहले से प्रियर परमिशन लें। ठीक है, तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल में ही चलेंगी और किसी के मोबाइल में चलेंगी ही नहीं। अगर आपको परमिशन देनी है फिर आपको अपना लॉग आउट करना होगा या कुछ ऐसा करना होगा, फिर जाके किसी में चलेगी। ठीक है, तो ये हैं 4 किस्म की रिक्वायरमेंट बेसिकली जो आपके चाहिए होती हैं उसको अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है, अब ये एप्लीकेशंस हैं जो आपके पास रिक्वायरमेंट है। ये एप्लीकेशन लेयर है, ये डेटा लॉस बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ठीक है ना, लाइक फाइल ट्रांसफर है, फाइल ट्रांसफर करनी है आपने कोई, वो फाइल एक्यूरेट पहुंचनी चाहिए। ईमेल है, वेब डॉक्यूमेंट है, ये सारे कोई भी लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। बट इंटरनेट टेलीफोनी है, इसमें आप थोड़े बहुत पैकेट अगर लूज भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। लाइव स्ट्रीमिंग है या आपकी गेम्स आप खेल रहे हैं ऑनलाइन, तो उसमें भी अगर थोड़ा बहुत लूज हो जाए तो कोई इशू नहीं है।
बट फाइल ट्रांसफर करनी है तो थ्रूपुट का कोई इशू नहीं है, इलास्टिक है। इलास्टिक से मुराद है कि आपकी मर्जी है, रबड़ की तरह जितना खींचे या ना खींचे आपकी मर्जी है। बट जो इंटरनेट टेलीफोन है ना, उसमें देखिए ये गिवन है कि भाई फ्यू केबीपीएस से लेके 1 MB तक उसकी स्पीड आपने मेंटेन करनी है, अदरवाइज उस एप्लीकेशन को चलाने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका टाइम भी गिवन है। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग का भी कहा है कि भाई ये जैसे इसकी आपको रेंजेस गिवन है थ्रूपुट की, इसकी भी रेंजेस गिवन है और टाइम सेंसिटिव होते हैं। टेलीफोन के अंदर आपको इससे ज्यादा डिले अगर आएगा ना तो आपको टेलीफोन सॉरी तो टेलीफोन जो है ना वो आपको मजा नहीं आएगा सुनने का। इसी तरह से लाइव स्ट्रीमिंग है, उसमें भी जो है ना टाइम सेंसिटिव वो है, तो उसमें भी जो है ना कुछ एक लिमिट भी होती है कि यार आपने इससे ज्यादा जो है ना वो डिले नहीं लगाना, वरना वो लाइव का मसला मजा ही नहीं आएगा। इन मैसेजिंग कर रहे हैं आप, कुछ मैसेजेस हैं जो लाइव टाइम पे पहुंचने चाहिए, बट कुछ मैसेजेस हैं जो देर से पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, और आपको मैंने बताया देर से पहुंचने का मतलब ये नहीं है 1 घंटा 2 घंटा, थोड़ा बहुत तो होता है। ठीक है, तो थ्रूपुट भी इसका कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा हो। ठीक है ना, बट ये थ्रूपुट और टाइम जो है ना ये आपस में देखें ये दोनों कनेक्टेड। ठीक है, ओके। तो ये एप्लीकेशंस हैं जो सर्विसेज यूज करती हैं, डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है, कुछ सर्विसेज हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करती है, कुछ सर्विसेज है कोई और लेयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली 2 किस्म की सर्विसेज देती है। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन से आ गए ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फिर वापस ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ेंगे हम 3rd चैप्टर में, अभी हम 2nd चैप्टर में हैं, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ आपको कि ट्रांसपोर्ट लेयर की कौन सी सर्विसेज है जो हम यूज करते हैं। वो 2 किस्म की सर्विसेज है, एक टीसीपी एक यूडीपी। अब टीसीपी कौन सी सर्विसेज देता है और यूडीपी कौन सी सर्विस देता है। सबसे पहले पहले हमने देखा था कि यार हमें जो डेटा है ना वो लॉस टॉलरेंट या इनटॉलरेंट की बात की थी कि कुछ एप्लीकेशन हैं जो लॉस बर्दाश्त कर सकती हैं, कुछ एप्लीकेशन हैं जो लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, तो एक मिनट, कोई बताएगा आप में से कि कौन सी एप्लीकेशन हैं जो लॉस बर्दाश्त कर सकती हैं और कौन सी एप्लीकेशन है जो लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था जी। सर वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। ओके, और कौन सी है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईमेल सर फाइल ट्रांसफर और ईमेल वगैरह जो है बिल्कुल, फाइल ट्रांसफर है या ईमेल है वो जो है ना लॉस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यूडीपी जो है वो कहती है कि भाई मैं अनरिलायबल हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है, पहुंच गया तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो भी कुछ नहीं मुझे कहेंगे आप। टीसीपी कहती है कि मैं गारंटी देती हूँ कि जो डेटा आपने भेजी है ना कंफर्म पहुंच जाएगा। अब जब हम टीसीपी पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि वो कैसे उसको मेंटेन करता है, इस चीज को कैसे मेक श्योर करता है, कुछ हमें एक्स्ट्रा बिट्स इस तरह अगर देखा जाए, जी। अब जो हमारी ईमेल वगैरह हैं, अगर किसी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या किसी दूसरी वजह से वो नहीं पहुंच पाती तो वो ड्राफ्ट करनी चली जाती है, तो इस तरह हमारा डेटा तो लॉस हुआ नहीं। नहीं 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 नहीं, ड्राफ्ट में चली देखो, एक एक मिनट देखो, ये ना आप सोच रहे हैं एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से। डेटा लॉस का मतलब ये नहीं है कि आपके स्पैम में चला जाए, ये तो आपके पास एंड डिवाइस में पहुंच गया ना। ये तो आपकी एप्लीकेशन है, वो उसको कैसे मैनेज कर रही है, वो किस फोल्डर में रख रही है, वो उसको स्पैम में देखो। एक ईमेल मैंने की आपके वो किसी एक अजीब सी फोल्डर में चली गई है, उसका तो ताल्लुक ही नहीं है ना, उसका नेटवर्क से ताल्लुक ही नहीं है, उसका नेटवर्किंग से ताल्लुक नहीं है। वो तो आपने एप्लीकेशन ऐसी बनाई है जिसने डेटा को इस तरह से प्रिडिक्ट करके उस फोल्डर में रखवा दिया है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। डेटा लॉस होने का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर के पास वो डेटा पहुंची ही नहीं है। ठीक है, वो डेटा मिली ही नहीं। ठीक है, डेटा लॉस से मुराद ये है। ठीक है, आप जो ईमेल का मिसाल दे रहे सोच रहे हैं ना वो गलत मिसाल है। ठीक है, वो उसका मतलब कुछ और है, वो तो ईमेल वालों ने जो इंटरफेस दिया है वो है ही उस तरह का। अब उसका आपके डेटा लॉस होने से या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली जो ईमेल है वो असल में जो पीछे है ना टीसीपी यूज कर रही है। ठीक है, कि डेटा रिलायबल पहुंचे। दूसरा जो टीसीपी सर्विस देती है वो देती है कनेक्टिविटी का, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। और यूडीपी जो है ना वो कहता है कि भाई मैं कोई कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं। अब कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड का मुराद है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि कभी भी आपने किसी से बात करनी है तो पहला पहला तरीका होता है कि आप सलाम करते हैं, वो वालेकुम सलाम करते हैं, या आप कोई कुछ और जैसे भी आपकी सैल्यूटेशन होती है आप उस तरह से करते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो टीसीपी जो है ना पहले पहले जब भी किसी टीसीपी क्लाइंट को किसी सर्वर को मैसेज करना होगा ना तो वो डायरेक्ट उसको डेटा, मुझे ऐसे नहीं कहेगा सर्वर को मुझे जो है ना ये पेज डाउनलोड करके दे दो, ऐसे नहीं करता।
पहले वो मैसेज करेगा उसे कि क्या फ्री है, सर्वर से रेस्पॉन्स देगा, जी जी बिल्कुल मैं फ्री हूँ, तब जाके इनकी बात Request- बढ़ेगी। ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा और वो उसका रेस्पॉन्स देगा। ठीक है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भी कि HTTP प्रोटोकॉल है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि बिफोर ट्रांसफरिंग द एक्चुअल डेटा या बिफोर ट्रांसफरिंग द एक्चुअल रिक्वेस्ट जो हमें चाहिए, मैंने फर्ज करें मैंने यूसीपी की वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन करना है, तो डायरेक्ट मेरा जो है ना वो कंप्यूटर लॉगिन नहीं करवाता, पहले पहले वो आपस में राब्ता इस्तवार करते हैं। अब राब्ता इस्तवार से ये मतलब नहीं है कि कोई लाइन जो है ना वो निकल रही है यूसीपी के उस सर्वर से और मेरे मोबाइल तक पहुंच रही है, ऐसी कोई चीज नहीं। बट उसको मैं बता रहा हूँ सर्वर को कि यार मैं अब तुमसे बात करने लगा हूँ। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर वो सर्वर बिजी है और वो किसी वजह से जवाब नहीं दे पा रहा, तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा, मैं अपनी डेटा को भेजूंगा ही नहीं। ठीक है, तो हम देखेंगे HTTP में कि आप देखेंगे कि फेलियर के भी मैसेज आते हैं, काफी सारे मैसेजेस आते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे डिटेल से। अच्छा, उसके बाद जो है फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल, ये दो टर्मिनोलॉजी बड़ी यूज होती है। फ्लो कंट्रोल TCP प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये जो यूडीपी है वो कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, वो कहता है मैंने कोई राब्ता इस्तवार नहीं करना, मैंने बस जो डेटा आई फौरन भेज देनी। अच्छा, फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? फ्लो कंट्रोल से मुराद होती है कि आपका जो सेंडर है ना वो रिसीवर को ओवरवेम ना कर दे। ऐसा ना हो कि रिसीवर के पास गुंजाइश ही सिर्फ 2 MB पर सेकंड की है, बट उसके पास जो स्पीड से आ रहे हैं वो लेट सपोज 10 MB की स्पीड से आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्यू बनाएगा। जब वो क्यू बनाएगा तो क्यू की भी एक लिमिट है, तो वो ऐसा ना हो कि उसके पास 1 GB के करीब डेटा आ जाए, क्यू फुल हो जाए उसकी, और वो बेचारा जो है ना ओवरवेम हो जाए। ठीक है, तो ये जो है ना फ्लो कंट्रोल भी जो है ना वो टीसीपी प्रोवाइड करती है कि ऐसा ना हो कि रिसीवर फुल हो जाए। तो टीसीपी इस चीज का भी बड़ा ख्याल रखती है। मतलब देखिए मजे वाली चीज है, एंड टू एंड यूजर है। टीसीपी को कैसे पता चलता है कि वो यूजर जो है वो ओवरबर्डन हो गया है, तो मैंने अब उसको ओवरबर्डन नहीं करना। अब ये भी हम देखेंगे कि टीसीपी ये काम कैसे करती है, ठीक है, जब हम इसको पढ़ेंगे टीसीपी को। उसके बाद टीसीपी जो है कंजेशन कंट्रोल भी करती है कि आपका नेटवर्क है वो ओवरलोड ना हो जाए, मतलब नेटवर्क के अंदर बहुत ज्यादा पैकेट्स ना आए, हर बंदा पैकेट भेजना शुरू कर दे, ऐसा ना हो जाए। टीसीपी इसको भी कंट्रोल करती है। तो टीसीपी नेटवर्क और कंजेशन दोनों को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल दोनों काम करती है। तीसरी चीज है कि टीसीपी क्या चीज नहीं देती। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या थ्रूपुट जो है वो मिनिमम थ्रूपुट हमें मिल सकता है, मैं कहूँ कि यार कम से कम टीसीपी में मुझे 1 KB मिलेगा, नहीं, गलती है, गलत फहमी है। टीसीपी थ्रूपुट की कोई जो है ना वो आपको गारंटी नहीं देता। थ्रूपुट आपका अच्छा भी हो सकता है, उसमें बुरा भी हो सकता है। अगर आपका 1 MB का कनेक्शन है और टीसीपी पे आप चला रहे हैं, तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि क्योंकि सर टीसीपी है तो 1 MB टीसीपी है, इससे क्या ताल्लुक है भाई, टीसीपी से कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका। तो थ्रूपुट का टीसीपी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें वो गारंटी करे कि थ्रूपुट जो है ना मैं इतना दूंगा ही दूंगा, क्योंकि इसमें तो डिले आएंगे ना। ये कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये इनके लिए एक्स्ट्रा बिट्स भेजनी पड़ती हैं, उल्टा इसमें डिले आएगा। तो टीसीपी जो है वो ऐसी कोई टाइमिंग की भी कोई गारंटी नहीं देता कि मैं इतना टाइम में पहुंचा दूंगा। टीसीपी ये भी गारंटी नहीं देता कि मैं जो है ना आपको सिक्योरिटी दूंगा। टीसीपी ये भी गारंटी नहीं देता कि मैं आपको थ्रूपुट जो है ना मिनिमम दूंगा। तो टीसीपी इन 3-4 चीजों की कोई गारंटी नहीं देता। और यूडीपी जो है ना वो तो बिल्कुल ही फारिग प्रोटोकॉल है ना तो उसमें कोई रिलायबिलिटी है, ना तो उसमें कोई फ्लो कंट्रोल है, ना तो कनेक्शन सेटअप हो रहा है, ना तो वो टाइमिंग की गारंटी देता है, ना तो वो सिक्योरिटी देता है। तो सवाल आता है कि हम यूज क्यों कर रहे हैं भाई, जब वो किसी भी वो काबिल, मतलब वो होता है ना कि घर में जब आप बैठे होते हैं बिल्कुल वेले, तो हर बंदा आके आपको बताए यार ना तो तू घर का काम करता है, ना तो ये करता है, ना तो तू ये करता है, बिल्कुल ही कोई वेला है। तो टीसीपी भी वेला है। अगर वो वेला है तो फिर वो कहते नहीं है दोस्त के मर जा। तो टीसीपी को क्यों, यूडीपी को हम क्यों यूज करें भाई, ये इसका जवाब मैंने वैसे आपको पहले भी दिया हुआ है। एनीवन मुकीद के अलावा कोई बच्चा बता सके, और ये जो अभी दूसरा बंदा भी बोल रहा है उसके अलावा कोई नया बंदा मुझे बताए। राशिद बताएगा कि यूडीपी फिर हम यूज क्यों करते हैं। जी राशिद। राशिद हेडफोन तो नहीं लगा के छोड़ दिया तुमने, हालात लग रहे हैं मुझे। चले दाऊद बताएगा। जी जी सर। राशिद है जिंदा, चले। अच्छा, तो बता दो राशिद, ये यूडीपी फिर हमने क्यों यूज करना है, अगर इतना ही बुरा है तो उसको यूज क्यों करना है। सर यूडीपी जो होता है वो जो बैंडविड्थ एक्सटेंसिव होती है ना, जिनमें मतलब डिले हमें नहीं चाहिए होता है, उनमें हम यूज करते हैं। बेहतरीन।
क्योंकि देखो टीसीपी है ना, टीसीपी में अगर 1 MB का पैकेट आपने भेजना है ना, तो 1 MB के अंदर सर अगर लेटेंसी के लिए भी होता है, किसके लिए मतलब होता है? जितनी मिनिमम लेटेंसी, मतलब डिले हाँ, जो होता है हमारे पास। लेटेंसी क्या होती है जरा मैं बताओ जरा। सर लेटेंसी ये होती है कि हमारे पास मतलब जो लिंक जनरेट होता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो कितनी देर में हमारे पास पहुंच रहा है, कितना कम टाइम हमारे पास ले रहा है, वो वो डिले और लेटेंसी लेटेंसी होती में है। फर्क क्या है? डिले और लेटेंसी में फर्क क्या है? सर डिले तो ये है ना कि उसने कितना टाइम लिया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी के लिए, लेकिन और ये है कि वे लेटेंसी? पॉइंट बी के ऊपर पहुंचने के बाद हमारे मतलब क्लाइंट तक कब तक पहुंचा है, ये लेटेंसी होती है, जिसको हम एमएसबी कहते हैं या फिर नहीं पिंग कह नहीं देते नहीं, हैं। एक नहीं नहीं, क्लाइंट तक कब तक पहुंचा है इसको हम ट्रांसफर ये डिले नहीं कहेंगे। एक पैकेट आपने भेजा है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो डेस्टिनेशन तक कब पहुंचा सर है दैट कॉल्ड वो डिले। वो वो तो मैं कह रहा हूँ, वो तो कह रहा हूँ, इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि मैंने डिलीवरी कराई है किसी ऑनलाइन स्टोर से, अब वो मेरे घर के पास तो पहुंच गया बंदा, मतलब जो बंदे को दी हुई है डेस्टिनेशन की, यार इस पॉइंट के ऊपर ये देना है, बंदा तो वहां पहुंच गया है, लेकिन अब बंदा मेरे एरिया के अंदर है, मेरे घर के बाहर है, लेकिन अभी तक उसने पैकेट मुझे नहीं दिया। तो ठीक क्यों है नहीं दिया होगा? मतलब ये कंप्यूटर के अंदर अगर पैकेट पहुंच गया है तो कंप्यूटर उसको आगे क्यों नहीं भेज रहा? सर, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो है ना फिर लेटेंसी के अंदर आ जाएगा कि नहीं जब क्यों, तक मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि एक पैकेट कंप्यूटर के पास पहुंच गया है, तो वो फिर उसको डिले क्यों करेगा? वो तो सीधा उसको प्रोसेसर के पास भेज देगा। सर वो फिर क्यूइंग डिले का हो जाएगा कि यार फीफो लीफो। लेटेंसी है, लेटेंसी जो है ना वो आप जो कह रहे हैं ना वो थोड़ा सा फर्क है उसमें। ठीक है, लेटेंसी समथिंग एल्स। ठीक है, पैकेट्स के अराइवल में जो डिले आता है ना, असल में बेसिकली लेटेंसी वो होती है, एक पैकेट और दूसरे पैकेट के आने का जो डिफरेंस है ना, ठीक है, उसको हम लेटेंसी बोलते हैं। ठीक है, लेटेंसी समथिंग एल्स। आपने 4 पैकेट भेजे हैं, पहला पैकेट 1 सेकंड में पहुंच गया, अब दूसरा पैकेट कब पहुंचता है ना, पहले पैकेट और दूसरे पैकेट के टाइमिंग में फर्क जो होता है ना, उसको हम लेटेंसी बोलते हैं। ठीक है ना, लेटेंसी उसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं टर्मिनोलॉजी ज्यादा यूज नहीं करना चाह रहा, बट आपने क्योंकि बात की है तो मैंने बात कर दी। बट लेटेंसी को फिलहाल भूल जाए, डिले की बात करते हैं। ठीक है, डिले क्या होता है आपके पास कि कितनी देर से पहुंचा है। अब यूडीपी जो है, क्योंकि वो लाइट वेट प्रोटोकॉल है, लाइट वेट प्रोटोकॉल मतलब उसमें ओवरहेड है ही नहीं। अगर आपने 2 बाइट का आपका पेलोड है, मतलब डेटा एक्चुअल आपकी 2 बाइट की है, तो यूडीपी मैक्सिमम उसमें 0.1 MB का इजाफा कर देगा, 2.1 MB का डेटा बन जाएगा, पैकेट बन जाएगा, और वो नेटवर्क से गुजर जाएगा। अब टीसीपी अगर आपने करना है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बिट्स भी भेजनी पड़ेगी, और वो शायद 2 MB के पैकेट के साथ 1 MB की आपकी खाली जो है ना टीसीपी की हेडर जाए। तो जब हम करेंगे ना टीसीपी, आप देखिएगा कितनी एक्स्ट्रा बिट्स भेजनी पड़ती है। देखो ना, इतनी सर्विसेज देता है वो, रिलायबिलिटी, कनेक्शन ओरिएंटेड, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल। तो ये सारी चीजों के लिए हमें कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म भी लगाना पड़ेगा। वो मैकेनिज्म लगाने के लिए ना, वो उसको फिर टाइम भी लगना पड़ता है, डिले भी होता है, और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा बिट्स भी भेजनी पड़ती है, सिक्योरिटी बिट्स, कुछ एक्स्ट्रा बिट्स भेजनी पड़ेंगी। तो उन चीजों को हैंडल करने के लिए टीसीपी जो है, फिर अगर हमें स्पीड अच्छी चाहिए तो फिर वहां पे टीसीपी जो है ना वो फिर मसला करेगा। ठीक है ना, एक तो ये है कि मैं कहूँ यार जो बंदा आए उसको अंदर भेज दो। दूसरा है कि नहीं, पहले आप उसकी चेकिंग करो, फिर उसको मास्क पहनाओ, फिर उसके जो है ना वो नाम वगैरह कराओ, तो जाहिर सी बात है ये प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, बंदे तो अंदर आ जाएंगे बट टाइम लगेगा। तो टीसीपी के अंदर इतने सारे चेक्स हैं कि फ्लो कंट्रोल भी देखना है, ये भी देखना है, वो भी देखना है। यूटीपी के अंदर कोई चेक नहीं है। ठीक है, पहुंच जाएगा। तो यूटीपी ज्यादातर यूज होता है, टीसीपी भी यूज होता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन हैं जो टीसीपी और यूटीपी यूज करती है। अब टीसीपी इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो वहां पर रिलायबिलिटी चाहिए, इसलिए टीसीपी यूज करता है वो। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि यार एक एग्जांपल दे दूं आपको कि यार ये एप्लीकेशन है मिसाल के तौर पे, और इसमें डेटा जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना लाजमी है। ठीक है, रिलायबली। तो बताएं टीसीपी यूज करेगा यूडीपी यूज करेगा, तो उसमें कोई रट्टा लगाने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो डेटा रिलायबली पहुंचाना है, टीसीपी, सिंपल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, वो एप्लीकेशन लेयर पे एक प्रोटोकॉल यूज करती है, उसे कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। ठीक है, तो एसएमटीपी बेसिकली टीसीपी यूज करता है, और उसकी वजह यह है कि मेल जो है ना किसी भी सूरत में आपको पहुंचनी चाहिए। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक अपने रिमोट टर्मिनल एक्सेस, रिमोटली किसी आपने अगर टीम व्यूअर के साथ या किसी भी एक सॉफ्टवेयर के साथ किसी दूसरे का पीसी कंट्रोल कभी किया हो, तो उसमें भी टीसीपी यूज होता है। ठीक है, वेब जो है वो एचटीटीपी यूज करता है प्रोटोकॉल, और एचटीटीपी बेसिकली बैकएंड पे ना टीसीपी यूज करता होता है। ठीक है, आपने फाइल को ट्रांसफर करनी है उसके लिए भी टीसीपी यूज होता है।
ठीक है। और यूडीपी कहाँ यूज होता है? यूडीपी टेलीफोन कॉल के लिए यूज हो सकता है, वहां पे टीसीपी भी यूज हो सकता है, बट यूडीपी भी यूज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ लॉस अगर आ जाए तो भी ठीक, क्योंकि वहां पे स्पीड ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। बट वो डिपेंड करता है कि आप जो है ना कौन सी एप्लीकेशन लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन लेयर का कोई एक प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं जो टीसीपी सर्विस यूज कर रहा है तो टीसीपी चल रहा होगा। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल यूज कर रहा है या यूडीपी यूज कर रहा है तो फिर यूडीपी होगा, ठीक है। तो आप लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम जो एप्लीकेशन लेयर के दो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, एक है HTTP और दूसरा है आपका DNS। ये दो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे हम, बाकी भी प्रोटोकॉल हैं बट ये दोनों प्रोटोकॉल टीसीपी यूज करते हैं, ठीक है। बट एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं जो आपके यूज करते होते हैं यूडीपी को। लास्ट स्लाइड और लास्ट बात इस लेक्चर की, आपसे मैंने डिस्कस किया कि प्रोटोकॉल जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है वो बेसिकली काम क्या करता है। वो असल में ये काम करता है कि सबसे पहले एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल ये करता है, जैसे HTTP है तो HTTP प्रोटोकॉल ये डिसाइड करता है कि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल से समझाऊंगा कि ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स कैसे वो देखते हैं। आप देखेंगे कि यार HTTP का जो रिक्वेस्ट मैसेज है ना उसका एक अलग फॉर्मेट है और रेस्पॉन्स मैसेज का एक अलग फॉर्मेट है। मिसाल के तौर पर रिक्वेस्ट मैसेज कहता है कि यार मुझे ना ये एक फाइल आप डाउनलोड करके दे दो, अब उसके रेस्पॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं। अगर वो फाइल मौजूद है तो रेस्पॉन्स होगा, अगर फाइल मौजूद नहीं है तो दूसरा रेस्पॉन्स होगा, अगर वो सर्वर ही मौजूद नहीं है तो तीसरा रेस्पॉन्स होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने ये प्रोटोकॉल असल में क्या बताते हैं कि आपने क्या मैसेज आपको मिलेगा और आपने उसको कैसे रेस्पॉन्स देना, ठीक है। जैसे होता है ना, ये जो आपने देखा होगा जो सेल्समैन होते हैं या कोई ऐसे होते हैं तो उनको कहते हैं ये बेचारे आते हैं अपना इंश्योरेंस वगैरह भेजने। अब इनको कहा होता है कि यार आपको अगर बंदा इस तरह से कहे तो आपने ऐसे रिस्पॉन्स देना है, अगर इस तरह से कहे तो ऐसे रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो जो ये बड़ी लीडिंग पोजीशन पे होते हैं मैनेजमेंट वाले या जो अपने सियासतदान होते हैं उनको पता है कि यार ये मेरे जो मोहल्ले का जो मेरे हल्के का बंदा आएगा उसको मैंने क्या जवाब देना है। अगर मेरे से किसी मीडिया वाले ने बात की तो मैंने बड़ा मोहतात होकर बात करनी है, अगर कोई हल्के वाला है उसे बेशक सच बता दो, कोई मसला नहीं है। और अगर बात करें ऊपर वाली कोई लीडर वीडर पूछेगा तो उसको क्या गोली करवानी है वो भी उसने सोची होती है। तो क्या उसके पास मैसेज आ रहे हैं, क्या उसने रिस्पॉन्स देना है, ये उसने सोचा होता है, ये उसने अपने लिए प्रोटोकॉल बनाया होता है। एग्जैक्टली कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर एप्लीकेशन लेयर भी यही काम करती है, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन लेयर के लिए नहीं, ये हर लेयर के है। अच्छा, उस मैसेज का सेंटेक्स क्या होगा और उसके सेमेंटिक्स क्या होंगे। सेंटेक्स मतलब कि उस मैसेज के अंदर कौन कौन सी फील्ड होगी। अब आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि HTTP प्रोटोकॉल जो है ना उसमें काफी सारी फील्ड्स होती हैं, ठीक है ना। अब उन फील्ड का कुछ पर्पस होता है, वो फील्ड किस तरह से होंगी, हर मैसेज में वो डिफरेंट तरीके से हो सकती हैं और उनका मतलब क्या है, उन फील्ड का मतलब क्या है, फील्ड कहाँ कहाँ पे होंगी। मतलब पैकेट में पहली जो फील्ड है वो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और पहली फील्ड की जो अंदर बिट्स हैं उनका मतलब क्या है, ठीक है। तो सेंटेक्स और सेमेंटिक्स दोनों बताती है और रूल्स बताती है कि व्हेन टू प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस सेंड एंड रेस्पॉन्ड द मैसेज, ठीक है ना। कब हमने रेस्पॉन्स मैसेज का देना है या कब नहीं देना, ठीक है ना। ये भी वो सारा जो है ना वो डिसाइड करती है। तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल है ना वो बताते हैं, रूल्स और रेगुलेशन को डिसाइड करते हैं कि आपने क्या चीज आपको आएगी तो आपने क्या करना है, क्या चीज भेजनी है आपको तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये सारा काम जो है ना एप्लीकेशन लेयर का होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो ओपन प्रोटोकॉल हैं जो हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं, HTTP FTP। या कुछ प्रोटोकॉल है जो यूज नहीं कर सकते, जैसे स्काइप है, तो ये एक वो है प्रोप्राइटी है, ये इन्होंने अपना बनाया हुआ है, ये हम यूज नहीं कर सकते। और HTTPS को आप यूज कर सकते हैं, बल्कि आप जब भी कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहां पे आप HTTP की कमांड भेज रहे होते हैं, तो वो आप इजीली बना सकते हैं। FTP भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन प्रोटोकॉल हैं, बाकी ओपन नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे कि HTTP प्रोटोकॉल क्या है, किस तरह से काम करता है और उसमें क्या मैसेजेस हैं, उन मैसेजेस के क्या फॉर्मेट्स हैं और जो भी और उसमें डिटेल होगी वो डिटेल से पढ़ लेंगे। फिलहाल हमारा एप्लीकेशन लेयर तक जो है ना वो मुकम्मल है, तो फिलहाल इसको करते हैं बंद। ओके, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन हो